काम धंधा नहीं जी, आधा किला पौना किला था जो मैंने वो बेच कर ना मेरा भाई बाहर भेज दिया था। पिताजी और दिगंबर भाई और लगभग 45 लाख रुपए आपके हाँ। जा लिए उसके बावजूद। जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि विदेश के अंदर आज के हरियाणा के जो युवा है बहुत ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं और लगातार उनके साथ घटनाएं भी घट रही हैं। तो ऐसे में जो 5 भाई है अपने हरियाणा से वो गए हुए थे। अगर बात करें, एक बॉपर का है, एक कैलरम का है और एक लोन का है। ये गए हुए और लगभग 1 साल हो गया। और जो लोन से भाई था विकास, उनकी 10 तारीख को हत्या भी कर दी गई, यानी मर्डर कर दिया गया। लीबिया के अंदर हत्या कर दी गई है और आज उनके घर पे पहुंचे हैं। मामले को लेकर उसके भाई है, उनसे बातचीत करेंगे भी कैसे उनकी हत्या हुई और कैसे कैसे है वो कब गए थे। बताया जा रहा है कि 45 लाख रुपए अभी तक उनके पास जा चुके थे। 1 साल से बंदी बनाया हुआ था लीबिया के अंदर विकास को, और जब तक पैसे मिलते तब तक वो जिंदा था। जब पैसे देने बंद कर दिए तब उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आपकी इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है? ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और जो भाई विदेश जाने की सोच रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या कुछ सवाल आता है वो जरूर रखें। अब आपके भाई जी जो विदेश जाने के लिए गए थे, तो कब गए थे और अब क्या कुछ घटना उनके साथ घटी जिसकी सूचना आपको मिली? पिछले साल 2022 में उसका हमने दौड़ा एक बिद्रियाना निवासी और उसका जीजा नरेश जो एजेंट हैं। एजेंट थे वो, उनके साथ बातचीत हुई थी किसी दोस्त के थ्रू हमारी। तो उनके साथ हमारी बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा की 13 लाख रुपया में। तो उन्होंने हमारे स्टार्टिंग में नकली वीज़ा दे दिया, हमने पता नहीं था। हाँ। तो हमने वीज़ा ले लिया, पैसे इसके दौड़ा के घर में हम रखे है 13 लाख रुपए कैश, मैं और मेरा भाई विकास। ठीक है। तो पैसे दे दिए, उन्हें टिकट करवा दी, टिकट भी नकली थी। और जिस दिन कल को चढ़ना है फ्लाइट में, तो आज शाम को फ़ोन कर दिया कि आइयो ना, डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। अच्छा। तो वहाँ से दिक्कत आ गई भाई, मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद हम बुला लेंगे आपको। तो उसके बाद ना कोई दोबारा वीज़ा आया, ना कोई फ़ोन, ना पैसे दिए। फिर ज़्यादा कहा सुनी हुई, 1 डेढ़ महीने के बाद उन्होंने 3 लाख रुपए वापस कर दिए और 10 लाख रुपए हमसे ले लिए, वो वापस नहीं दिए। अच्छा। फिर कई 2-3 महीने के बाद कहा सुनी के बाद उन्होंने मेरे भाई को विकास को देवेंद्र और सोनू का, एजेंट का, दोनों का नंबर दे दिया। कहाँ के हैं एजेंट? ये चीका के हैं, ठीक है। सी निवासी है देवेंद्र और सोनू चीका से ही है। तो उन्होंने उसका नंबर दे दिया और बोल दिया कि उनसे बात कर ले, वो तेरा वीज़ा लगवा देंगे। फिर हम वहाँ गए चीका उनसे ऑफिस पे बात हुई, उनके ऑफिस पे बैठ के। तो 13 लाख रुपए में बात तय हुई थी कि भाई 13 लाख रुपए मैं इटली भेज दूंगा वर्क वीज़ा दे के। अच्छा। एक नंबर में उनके साथ बात होगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से 2 फरवरी को दुबई भेज दी है। 2023 में दुबई जाने के बाद वो 5 या 6 दिन वहाँ स्टे किया उन्होंने। उसके बाद तुर्की के रास्ते, तुर्की के में स्टे है बोल के भाई आगे इटली भेज देंगे। तो वहाँ से लीबिया भेज दिया 2 नंबर के रास्ते में। ठीक है। तो वहाँ जाकर फिर वो माफिया के हैंड ओवर कर दिए उन्होंने, जो इनके देवेंद्र और सोनू के जानकार थे आगे लीबिया में। हाँ। उनको हैंड ओवर कर दिया माफिया को। कितने लोग थे उस ग्रुप में? उस ग्रुप में 12 से 13 लोग थे। अच्छा। वहाँ पे अभी एक एक मेरा भाई था, एक अनुज था, एक हरी सिंह है, एक लड़का कुणाल राणा है, एक गुरप्रीत है। वो इनका हमने पता है कि ये एक साथ थे, बाकियों का कोई पता नहीं है, वो जिंदा है मर गए उनका हमने। तो अब जो विकास की आपको सूचना मिली कि वे उसकी जो देहांत हो गया, तो वो कैसे कब मिली है? वो मेरे पास शाम को 6 बजे, कल नहीं 10 तारीख को शाम को 6 बजे मेरे पास फ़ोन भी आया था। मेरी बात हुई विकास से, वैसे ठीक मतलब था। लास्ट बार 10 दिसंबर को बात हुई? 10 दिसंबर को बात हुई थी शाम को 6 बजे 20 से 25 मिनट। मेरी माता जी के साथ भी बात हुई, हाँ। मेरे साथ भी बात हुई थी। तो बोला ठीक है, बस पैसे की डिमांड कर रहे हैं। $5,000 दोबारा से मांगने लग गए थे, अच्छा। जिससे मैं पहले भी 30 से 35 लाख रुपए पहले डाल चुके हूँ। अच्छा। इस 17 तारीख को लास्ट मैंने 4,63,000 रुपये डाले थे, $5,000 जो बनते हैं। वहाँ लीबिया ही डाले थे? लीबिया यहाँ से किसी अकाउंट के थ्रू जाने थे, हाँ। दुबई से होके।
वो जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे ही डालने पड़ते थे। तो उसके बाद कल 10 तारीख को फिर फ़ोन आया, भाई पैसे मांगे। मेरे पास था नहीं, जो ज़मीन थी ज़मीन बेच के मैंने पैसे दे दिए थे। हाँ। उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने मना भी कर दिया। फिर उसे अगले दिन 12:30 बजे मेरे पास कॉल आ गई कि उसकी डेथ हो गई। और जिस दिन पैसे मांगे उस दिन बात हुई थी आपकी विकास से? बात हुई थी तो सर। क्या कुछ बात हुई उनसे? उससे यही बात हुई थी, वो तो बस मैं हूँ तो ठीक, मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, खाना नहीं देंगे, मारपीट भी करें, हाँ। बस पैसे मंगवा, पैसे देगा तो बचागा, नहीं मार देंगे। अच्छा। उस सभी को यही कर रहे थे। पैसे से मना कर दिया तो अगले दिन में बस सीधी यही बात आई थी। 12:30 बजे फ़ोन आ गया कि उसकी डेथ हो तो गई। पैसे का भी होया भाई, इतने पैसे चाहिए दोबारा मांगो। 5,000 डाल दो। ये जो कॉल आई थी वो किसके द्वारा आई थी? वो वहीं से कोई नंबर है पाकिस्तानी लड़के का, लीबिया का नंबर है, पाकिस्तानी लड़के का फ़ोन बताया जा रहा है। तो उससे ही बात हुई थी, 2-3 बार बात हुई हमारी, तो उसे नंबर से बात हुई थी। तो अब जो डेथ होगी इसकी और तो मतलब सब लेने खातर भी कोई फोन फान आया आपने करया हो? हमने कराया था, तो जो लड़के हैं उसके साथ में उन्होंने वीडियो भी बनाने की कोशिश की, भाई वीडियो बनवा लेते हैं और इसकी बॉडी बदल, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ना तो बॉडी यहाँ से कहीं जाएगी, ना कोई वीडियो बनेगी, ना कोई फ़ोटो उतरेगा। वो चोरी छिपे हमारे पास एक फ़ोटो भेजा उन्होंने जो उसके साथ में थे लड़के, बाकी उसके शव को वहीं रात में दफन कर दिया। तो जो एजेंट है उनसे आपकी बात हुई है इसके इस घटना के बाद? नहीं, उन्होंने किसी ने, मैंने फ़ोन किया शाम को घर आने के बाद, मैं बाहर था जब, तो आते ही घर मैंने फ़ोन किया, उन्हें फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद ना कोई मेरी बात हुई, ना कोई फ़ोन आया। तो शासन प्रशासन की कोई मदद आपने मांगी इसमें? एसपी साहब से कल भी मिले थे और आज भी मिल के आए हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई स्टार्ट कर दिया, FIR दर्ज हो चुकी है। इस घटना का जिम्मेवार किसे मानना चाहिए? इस घटना का जिम्मेदारी सोनू, देवेंद्र और ये दौड़ा, विद्रियाना और नरेश है, चारों हैं। अच्छा, दोबारा इनसे बातचीत हुई भाई? नहीं, दोबारा बातचीत, दौड़ा और नरेश के घर तो हम पंचायत लेकर भी गए थे, उन्होंने मेरे को धमकी भी दी, दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल इसमें आपके जो कितने पैसे एजेंट को लग गए? 10 लाख रुपए तो ये दौड़ा और नरेश के हाँ। पास है, बाकी 33 लाख रुपए के करीब मैंने डाल रखे हैं, जो मेरे पास प्रूफ है, वो सोनू और दिगंबर को और लगभग 45 लाख रुपए आपके हाँ। जा लिए, उसके बावजूद भी फिर ये घटना हुई। तो भाई सब लगातार जो अपना क्षेत्र के युवा की बात करें, लगातार जाओ इस प्रकार की घटना भी वहाँ परिवार आ गई। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, थोड़ा कर लो, थोड़ा खा लो, ऐडे खा लो। ऐडे जो कुछ हाँ, अपना भाई ना भाई इसे ऐसे एजेंट का हाथ ना चढ़ाओ जिससे अपने भाई भी चले जाएं और पैसे भी चले जाएं, पीछे परिवार उड़ जाए। जो बेचने की बात हुई थी वह एक नंबर में थी, एक नंबर में बात हुई थी वीज़ा लेकर, अच्छा। पहले वीज़ा लेकर देने की बात हुई थी, पैसे भी यही बोला था कि जब इटली पहुंच जाएगा तब देना। दुबई जाते ही टॉर्चर शुरू हो गया था कि पैसे दो पैसे दो। मैंने 9,70,000 रुपये कैश दे दिया था। उसके बाद 6 लाख रुपए फिर अकाउंट में डलवा लिए, फिर 12 लाख रुपए फिर जो एडती था उनका बीच में, उसके बीच में रखवा लिए। 4,63,000 रुपये फिर लास्ट में नहीं 17 तारीख को 11 महीने की डाले थे। परिवार की क्या प्रस्तुति है, क्या काम धंधा अपने परिवार? कोई काम धंधा नहीं जी, आधा किला पौना किला था जो मैंने वो बेच कर ना मेरा भाई बाहर भेजा था। पिताजी की मेरी 13-14 साल पहले डेथ हो गई थी। मैरिड है अनमैरिड है? अनमैरिड था भाई। आप छोटे हो बड़े? मैं छोटा हूँ, उससे मेरे से 2 साल बड़ा था। अच्छा, जो बाकी जो उसके साथ साथी गए थे उनसे भी आपकी कोई बातचीत अब हुई हो? अब भी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, उनका फ़ोन आया था, वो यही बोल रहे थे कि अभी भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं हमसे। अब उनको हमको प्रताड़ित किया जा रहा है? जान से मार, अगर उनको यही धमकी दी थी, अगर कोई लोकेशन दी या मतलब कोई भी कार्रवाई करवाने की कोशिश की तो आपको गोली मार दी जाएगी। वो कहाँ कहाँ से है भाई जो? वो अनुज एक कैलरम गांव का है, यहाँ कैथल अच्छा। डिस्ट्रिक्ट में है। एक कुरुक्षेत्र साइड से है हरी सिंह, एक कुणाल राणा है यूपी से, और एक गुरप्रीत है अंडाना बोपर अंडाना से। तो उनके परिवार से बातचीत हुई भाई पैसों को लेकर, जैसे आपके साथ घटना हुई उनके साथ ना घटे? उनके साथ मेरी अभी बात नहीं हुई। मतलब वो भी खतरे के जोन में है? वो खतरे के जोन में। उनको बिल्कुल धमकी दी गई है सर कि कभी भी गोली मार देंगे हम पैसे नहीं दिए तो। प्रशासन ने कोई समय दिया हो आपको आश्वासन?
आश्वासन दिया। अभी एफआईआर कल दर्ज हो गई थी। आज एसपी साहब से मिले थे, सीआईए को नरवाना को फाइल सौंप दी है। तो कितने लोगों के खिलाफ दिए? 4 लोगों के खिलाफ दी है। अच्छा, समय भी दिया को 2-3 दिन का क्या? आज शाम को या कल को क्यों? बोल दिया कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।